वेलकम टू द 83rd एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज आपके साथ पीओजे के और जीबी की बातें करने से पहले मैं ज़रा ये बताता चलूँ कि किर्गिस्तान जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और चाइना के साथ जिसका बॉर्डर लगता है, वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे लास्ट वीक, और उस इलेक्शंस के नतीजे में धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए और जो प्रेसिडेंट हैं किर्गिस्तान के, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने 20 जो जमातें शामिल थीं इलेक्शन में हिस्सा ले रही थीं, उनमें से सिर्फ 4 जमातों को पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतने की सहूलतकारी की, जिसके नतीजे में वहाँ पे बहुत शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया और अवाम सड़कों पर निकल आई। और अवाम के सड़कों पर निकलने के चंद घंटे के बाद ही हुकूमत मजबूर हो गई कि वो अपोजिशन लीडर जो हैं, जो नामजद वज़ीर आज़म हैं, उनको रिहा करें। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि अवाम ने पार्लियामेंट हाउस में तमाम अहम बिल्डिंग्स पर कब्ज़ा कर लिया है और इस वक्त वहाँ पर एक बगावत की सी सूरत हाल है और तमाम जो हुकूमती थे ओहदेदार, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, वज़ीर आज़म ने, स्पीकर असम्बली ने और इन लोगों ने। तो ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, इस वक्त वहाँ पे डेवलप हो रही है, इस पर ज़रा नज़र रखें। इसलिए कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसके ख़िलाफ़ सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़रत पाई जाती है और इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है। और ये अब सारी उथल पुथल सेंट्रल एशिया में हो रही है और इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि गलवान में चाइना जो कुछ कर रहा है और इसी तरह से जो कुछ वो लद्दाख के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में जो करने जा रहा है और 5वां सूबा पाकिस्तान का बनाने की जो ये एक शोशा उन्होंने छोड़ा है। और इसी हवाले से अब हम चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पर आज चौथे दिन भी जो है वो हुंजा में, गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर जो धरना था वो आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है और आज हुंजा में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन स्ट्राइक हुई है। ये एक नया फिनोमेना है गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स में, जहां अब लोगों के ऊपर से लगता ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी इम्पीरियलिज़म का जो खौफ है वो अब ख़त्म हो गया है और वो अब यही बात है कि तंग आमद बजंग आमद। तो अब ये लगता है कि ये जो स्टेज है गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स में, डेस्परेशन की स्टेज, जिसमें ख्वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े सभी लोग धरने में शामिल हैं और तंजीमें भी, जैसे वकला की तंजीमें हैं और जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, जो ट्रेड यूनियन से मुंसलिक जो मेहनत कश तबका है, वो सब इस धरने की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इस धरने ने उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी है अपनी रिजेंटमेंट और अपनी रेजिस्टेंस शो करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो अहकामात उनके ऊपर नाफिज किए जाते हैं उनके ख़िलाफ़। और मुझे ये लगता है कि अगर ये मसाइल गिलगित बल्तिस्तान में हल ना हुए तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बलूचिस्तान की तरह आर्म्ड रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे शुरू होने का भी अंदेशा है। और ये आर्म्ड रेजिस्टेंस अगर वहाँ शुरू होती है तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए इस कदर ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी कि जिसका अंदाज़ा लगाना इस वक्त शायद हमारे लिए मुश्किल होगा। चलते हैं पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर की तरफ, जहाँ पे मुजाहरों और एहतजाजों का और जलसों का एक सिलसिला जो है मोमेंटम पकड़ता जा रहा है। और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो है, उनके कॉल पर जो कल जो गुज़िश्ता रोज़ कोहाला ब्रिज के ऊपर जो धरना दिया जाना था गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किए जाने के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी रुकावटें और मसनूई लैंडस्लाइड्स जो है ना वो बना के रोड्स ब्लॉक की गई। इसके बावजूद रावलाकोट, भिम्बर, कोटली, बाग, मीरपुर और मुख्तलिफ जगहों से, हजीरा वगैरह से काफ़िले जो है वो रवां दवां हैं कोहाला ब्रिज की तरफ, कोहाला पुल की तरफ। ये वही कोहाला पुल है
जहां से पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की रियासत पर एक हमला किया था, और जिसके नतीजे में आज तक कश्मीर जो है उसका इशू जो है वो यूनाइटेड नेशन में पड़ा हुआ है, उसकी फाइलों में दब चुका है वो। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा अहमियत यूएन की रेजोल्यूशंस को नहीं देता। मैं ये समझता हूँ कि भारत को जो है वो अब अपने आस्तीनें चढ़ा लेनी चाहिए, और भारत की जनता जो है उसको एक हो जाना चाहिए। और इस वक्त जो है वो पार्टी की सियासत, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भारत की जो अवाम है, भारत की जनता जो है, उसको भारतीय सेना के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, उसको भारतीय सेना को ताकत देनी पड़ेगी। और भारतीय सेना जो है वो एक अगर चाहता है कि भारत अगर ये चाहता है कि भारत एक रीजनल सुपर पावर्स के कद से बढ़कर एक आलमी सुपर पावर की हैसियत इख्तियार करे, तो फिर भारत हैज़ टू एक्ट लाइक वन। और उसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स आती हैं, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स आती हैं। इसी तरह से स्कर्दू एयरपोर्ट जो इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है और उसको एक चाइना का मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है, चाइनीज इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे हैं, मिलिट्री इंजीनियर्स वहाँ जो है वो किस लिए बनाया जा रहा है? जाहिर है कि वो हमारे खिलाफ, यानी कि भारत के खिलाफ स्कर्दू एयरपोर्ट को एक लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है चाइनीज मिलिट्री के लिए। लिहाजा स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के ज़मरे में आता है। और ये अज़बस ज़रूरी है कि इस वक्त हम सीरियसली इस बात को सोचें कि पाकिस्तान की और चाइना की जो साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ जो है वो कारगिल के मकाम से एक नॉर्दर्न फ्रंट खोला जाए। ये एक पिंसर मूवमेंट होगी कि एक तरफ से हम लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से जो है, जिसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि सीज फायर लाइन मानता हूँ, वहाँ से भारतीय सेना जो है वो आगे बढ़े, और दूसरी तरफ जो है वो लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये इलाके आज़ाद करवाए जा सकते हैं। इसको पिंसर मूवमेंट कहते हैं, जिसमें आप घेर लेते हैं अपने दुश्मन को। दोस्तों और साथियों, जो इतलात आ रही हैं POJK से, उनके मुताबिक इस वक्त मुतज़ाद इतलात हैं। एक इतला ये आ रही है कि लियाकत हयात जो चेयरमैन थे जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के, उनको और उनके सैकड़ों वर्कर्स को मुख्तलिफ मकामात पे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और लेकिन काफ़िले अभी भी जो हमारी इतला है वो ये है कि वो मुख्तलिफ रास्तों से कोशिश कर रहे हैं कि कोहाला ब्रिज पहुँचे। कुछ लोग पहुँचे थे, उनको वहाँ अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, इस वक्त तारीख़ ने हमें एक गैर मामूली सूरत हाल से दो चार कर दिया है। गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इक़दामात लाजम हो जाते हैं, और इसी तरह आज गिलगित बल्तिस्तान की सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी के ऊपर ये एक गैर मामूली कदम है जो उन्होंने उठाया है हुंजा में धरना देके। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें पंजाब का गुलाम बनना है 5वां सूबा बन के, या हमें लद्दाख के साथ, ग्रेटर लद्दाख के साथ यूनियन टेरिटरी में शामिल होके हमें गिलगित बल्तिस्तान को एक बराबरी की सतह पर भारत का हिस्सा बनाना है, डेवलपमेंट करनी है, तरक्की देनी है, अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल और अपनी आवाम के लिए हॉस्पिटल्स और दीगर जो सहूलियात है, सड़कें, पुल, ब्रिज, ये तामीर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लेके आनी है गिलगित बल्तिस्तान में। हमारा कोई रिश्ता नहीं है एज गिलगित बल्तिस्तानीज विद पंजाबीज ऑफ पाकिस्तान। हाँ, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारे तल्लुकात, हमारी बरादरियाँ जो हैं वो बल्तिस्तान के हवाले से और गिलगित के हवाले से जो है वो जुड़ी हुई हैं लद्दाख के साथ। इसी तरह जो POJK है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो बेसिकली वेस्ट जम्मू के वो इलाके हैं जिन पे पाकिस्तानी सेना ने कब्ज़ा किया था, इन इलाकों को के जो अवाम हैं, जो उठ खड़े हुए हैं, ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती ये तहरीक जब तक इनका जो फोकस है वो क्लियर ना हो, इनका टारगेट और एम क्लियर ना हो। और इससे बेहतर टारगेट और क्या हो सकता है कि हम 1.4 बिलियन की जो एक कंट्री है इंडिया, जिसका हम हिस्सा हैं और हम पाकिस्तान कब्जे में हैं, हम उसकी तरफ देखें, हम उनसे मदद मांगें, हम जम्मू
और कश्मीर के जो लोग हैं, जो अवाम है, उनकी तरफ अपना रुख करें और अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों के साथ, बिछड़े हुए अपने हमवतनों के साथ जुड़ने के लिए अपनी जदोजहद को तेज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द हॉट इशू। आपके साथ कल दोबारा नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।